इस कहानी में एक ऐसी वर्चुअल दुनिया को दिखाया जाता है जहां पर कुछ भी रियल नहीं है। एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट को सिचुएशन के माध्यम से एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में लेकर जाता है जहां से उन्हें बाहर निकलना है, और जो स्टूडेंट यहां से बाहर निकल पाएगा उसी को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। आखिर इनमें से कौन सा स्टूडेंट बाहर निकल पाएगा, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें जेम्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज के लिए लेट हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर अपने कॉलेज पहुंचता है। इसके बाद क्लास टीचर जेमिट को दिखाया जाता है जो कि सभी स्टूडेंट को बताता है कि आज वो उनका टेस्ट लेने वाला है। अब जेमिट उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम्हें एक सिचुएशन देने वाला हूँ जो कि तुम्हें इमेजिन करनी है, और उस इमेजिनेशन से तुम्हें किस तरह से बाहर आना है ये सिर्फ आप लोगों पर ही डिपेंड करेगा। और जो भी स्टूडेंट इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करके उससे बाहर आ जाएगा उसी के आधार पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन पेट्रा जो कि जेम्स की गर्लफ्रेंड है वो इस टेस्ट को देने से मना कर देती है। तब जेमिट उससे कहता है कि अगर तुम इस टेस्ट को नहीं देती हो तब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को भी फेल कर दूंगा। इसलिए मजबूरी में पेट्रा क्लास में ही बैठ जाती है। अब जेमिट सभी स्टूडेंट को बॉक्स के अंदर से एक एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए कहता है जिन पर उनके प्रोफेशन लिखे थे, लेकिन वो जेम्स और पेट्रा को कार्ड देने से पहले खांसने लगता है और खांसते हुए टेबल के पास चला जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट को थोड़ा अजीब लगता है। अब कार्ड बांटने के बाद वो उनको सिचुएशन के बारे में बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को इमेजिन करना है कि पूरे शहर में न्यूक्लियर हमले हो रहे हैं और पूरे शहर में रेडिएशन फैल चुका है जिससे तुम्हें बंकर के अंदर 1 साल तक रहना है। यहाँ पर वो उनको बताता है कि क्लास के अंदर 20 लोग हैं लेकिन बंकर के अंदर केवल 10 लोग ही जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें प्रोफेशन के आधार पर यह फैसला लेना है कि कौन बंकर के अंदर जाएगा और कौन नहीं। अब प्रोफेशन के आधार पर हमें पता चलता है कि जेम्स एक किसान बना है और पेट्रा एक इंजीनियर। इसके बाद ये सभी स्टूडेंट इमेजिनेशन के जरिए अपनी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद ये लोग एक एक करके अपने प्रोफेशन को बताने लगते हैं। लेकिन जब एक लड़का ये बताता है कि वो एक पोइट है तब जेमिट उसको गोली मार देता है और सभी को बताता है कि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें पोइट की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने पर पेट्रा को जेमिट पर बहुत गुस्सा आता है। अब वोटिंग के आधार पर 9 लोग बंकर में जाने के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। लास्ट में जेमिट के साथ एक लड़की बचती है जिसका प्रोफेशन सिंगर था, इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता और जेमिट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि किसी भी स्टूडेंट को जेमिट के प्रोफेशन के बारे में पता ही नहीं था। अब बंकर में जाने से पहले ये सभी लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन तभी इनको गोली चलने की आवाज आती है, इसलिए ये लोग वहां जाकर देखने लगते हैं और इनको पता चलता है कि जेमिट ने उन सभी स्टूडेंट को मार दिया है जो सिलेक्ट नहीं हुए थे। इसलिए पेट्रा जेम्स से कहती है कि जेमिट बंकर में ले जाने लायक नहीं है। अब ये सभी लोग जेमिट के बिना ही बंकर के अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाने के बाद ये बंकर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं जिससे जेमिट बाहर ही रह जाता है। रात को पेट्रा जेमिट को बंकर के बाहर देखती है जो कि रेडिएशन का शिकार हो चुका था और वो कुछ ही देर में मरने वाला है। लेकिन मरने से पहले वो पेट्रा को एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा था कि इस बंकर से बाहर आने का कोड सिर्फ मुझे ही पता है। अब जेमिट तो मर जाता है पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, इसलिए अब ये सभी लोग बंकर के अंदर रहने लग जाते हैं। लेकिन पेट्रा को कहीं ना कहीं जेमिट की बात पर यकीन था, इसलिए वो डेली गेट के पास आकर उसकी बॉडी को देखा करती थी। अब इनको इस बंकर के अंदर 1 साल पूरा हो चुका था पर इस बंकर का गेट नहीं खुला था और अब इनको ये बात समझ आ चुकी थी कि गेट को खोलने के लिए कोड ही डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि जेमिट ने सच बोला था। बंकर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई 1 साल के लिए थी, इसलिए धीरे धीरे बंकर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने लगती है जिससे ये सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इन सभी को सिचुएशन से बाहर क्लास में दिखाया जाता है और यहाँ पर जेमिट इनसे कहता है कि जज्बात में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट जेमिट से कहता है कि आखिर तुम्हें एग्जिट कोड कैसे पता था। तब जेमिट उसे अपना प्रोफेशन कार्ड दिखाता है जिस पर बिल्डर लिखा था। इसका मतलब ये था कि उस बंकर को जेमिट नहीं बनाया है। इसके बाद जेमिट इनको अगली सिचुएशन देता है और ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि सभी जगह वोल्केनो फूट रहे हैं और धरती पर न्यूक्लियर हमले होने की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। बस इस धरती पर ये स्टूडेंट ही बचे हैं, इसलिए अब इनको अपने पार्टनर चुनकर एक बंकर के अंदर जाना है और बच्चे पैदा करने हैं जिससे दुनिया को फिर से बसाया जा सके। अब जेम्स को इस बार भी एक किसान का प्रोफेशन मिला था, लेकिन इस बार वो गे था, यानी कि वो किसी भी लड़की के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, पर किसान होने की वजह से उसे बंकर में जाने के लिए चुन लिया जाता है। अब जेमिट इस बार भी उस लड़के के गोली मार देता है जो कि प्रोफेशन से एक पोइट बना था, इसलिए सभी स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट नहीं हुए थे वो यहाँ से भागने लगते हैं, पर आगे जाकर वो एक वोल्केनो से ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके थे वो दौड़कर बंकर के अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद वो एक दूसरे को पार्टनर बनाने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं जिससे ये बच्चे पैदा करके धरती पर पॉपुलेशन को बढ़ा सके। अब काफी देर डिस्कस करने के बाद सभी के पार्टनर बन जाते हैं, पर अब यहाँ पर पेट्रा, जेमिट और जेम्स ही
बचे थे जिनके पार्टनर नहीं बन पाए थे। लेकिन पेट्रा जेम्स को अपना पार्टनर नहीं बना सकती थी क्योंकि वो एक गे था, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। इसलिए पेट्रा जेमिट को अपना पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करती है और वो उसका पार्टनर बन जाता है। पर ये सब देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। अब बंकर के अंदर रहते हुए इन सभी लोगों को कई हफ्ते गुजर जाते हैं पर अभी तक कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। इसलिए जेमिट सभी से कहता है कि हमें अपने अपने पार्टनर बदल देने चाहिए, शायद ऐसा करके कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो उससे कहती है कि हम अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। इस बात पर जेमिट को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जेमिट गन लेकर आता है और वो उस लड़की को छोड़कर बाकी सभी लोगों को रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। अब जेमिट सभी स्टूडेंट को रूम से बाहर निकाल देता है पर उनमें से एक लड़का वहीं पर छुप जाता है। अब जेमिट जैसे ही उस लड़की को शूट करने वाला था वो लड़का बाहर आकर जेमिट को धक्का देकर गिरा देता है और उसको बुरी तरह से मारने लगता है। इसलिए गुस्से में आकर जेमिट बंकर के गेट के पास जाकर गेट को खोल देता है जिससे वोल्केनो की आग अंदर आ जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सभी लोगों को फिर से क्लास में दिखाया जाता है। यहाँ पर जेम्स जेमिट से पूछता है कि जब भी तुम हमें कार्ड बांटते हो तब तुम टेबल के पास चले जाते हो और खांसने लगते हो, इसका मतलब यह है कि जरूर तुमने कोई चीटिंग की है। लेकिन जेमिट इस बात से इनकार कर देता है। इसलिए जेम्स खुद ही उस बॉक्स को चेक करने लगता है जिसमें कार्ड रखे थे और बॉक्स को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि बॉक्स से कार्ड को आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। इसलिए वो सभी टेस्ट को दोबारा से करने के लिए कहता है और इस बार कोई भी कार्ड जेमिट नहीं बांटेगा। अब ये सभी लोग फिर से अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जेमिट बंकर को चेक करने के बहाने उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो एक गन को चुराकर अपने पास रख लेता है। अब जेमिट जब अकेला बैठा हुआ था तब उसके पास पेट्रा आती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। यहाँ पर पेट्रा उससे काफी अच्छे से बात करती है, इसलिए जेमिट को ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए जेमिट उसको गले लगा लेता है। इसके बाद पेट्रा बंकर के अंदर जाने के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन करने लगती है और इस बार वो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन करती है जो हमेशा रिजेक्ट कर दिए जाते थे। लेकिन तभी यहाँ पर जेमिट आ जाता है और वो पेट्रा से कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन बहुत खराब है। इसलिए वो स्टूडेंट को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है पर उसकी गन पेट्रा के पास थी। दरअसल पेट्रा जब जेमिट को गले लगा रही थी तब उसने उसकी गन को चुरा लिया था। अब पेट्रा से गन लेने के बाद वो जेम्स को शूट करने लगता है पर उसकी बुलेट्स भी पेट्रा के पास होती हैं और वो उससे कहती है कि अगर तुम इस बार स्टूडेंट को शूट नहीं करते तब मैं तुम्हें बंकर में जाने के लिए जरूर सेलेक्ट करती। लेकिन जेमिट उससे कहता है कि बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। पर तभी एक लड़की पीछे से बंकर के एग्जिट कोड को बता देती है। दरअसल दूसरे राउंड में जब जेमिट गुस्से में बंकर को ओपन कर रहा था तब वो लड़की पीछे से आकर उस कोड को याद कर लेती है। इसलिए अब जेमिट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और पेट्रा उन सभी स्टूडेंट से बंकर के अंदर जाने के लिए बोलती है जो सिलेक्ट हो चुके थे और जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए थे पेट्रा उनके साथ किसी दूसरे आइलैंड पर जाने का फैसला करती है। लेकिन एक स्टूडेंट जिसका नाम चिप्स है वो पेट्रा से कहता है कि बोर्ड की चाबी मेरे पास है। इसलिए पेट्रा जैसे ही उससे चाबी लेने के लिए आती है वो पेट्रा को बंकर के अंदर ढकेल देता है और खुद बाहर चला जाता है और इसके साथ ही वो बंकर का गेट बंद कर देता है। अब चिप्स बाहर के सभी स्टूडेंट को अपने साथ लेकर किसी दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है और जो लोग बंकर के अंदर थे वो सभी अच्छे से बंकर के अंदर रहने लगते हैं। अब इनको बंकर के अंदर रहते हुए 1 साल पूरा हो चुका था और ये बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये देखते हैं कि अब कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ है। ये देखकर ये काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी इनको क्लास में दिखाया जाता है और जेमिट इनको बताता है कि तुम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम सभी लोग मारे जाओगे। दरअसल तुमने कोई भी प्रोफेशन सही से सिलेक्ट नहीं किया है जिसमें कोई भी कारपेंटर नहीं है जो कि तुम्हें रेडिएशन से बचने के लिए एक लकड़ी का घर बनाकर दे सके, क्योंकि अब तुम बंकर के अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम लोगों के पास ना ही तो कोई फार्मर है जो तुम्हें खाना दे सके और इसके साथ ही तुमने किसी डॉक्टर को भी सिलेक्ट नहीं किया है। इसलिए पेट्रा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। अब थोड़ी देर के बाद इनके पास आकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है। अब क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पर कुछ ही दिनों में मरने ही वाले थे इसलिए जेम्स उसके पास जाकर उसके बटन को दबाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर गन लेकर जेमिट आ जाता है और वो उनको बताता है कि मैंने किस तरह से 1 साल एक गुफा के अंदर रहकर गुजारा है। तुम लोगों ने बंकर के अंदर रहकर जितने मजे किए हैं मैंने बाहर रहकर उतनी ही परेशानियों का सामना किया है। जेमिट की गन के अंदर सिर्फ एक गोली बाकी थी इसलिए वो अब जेम्स को मारने वाला था, लेकिन सभी स्टूडेंट जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिंदा रहने का इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था इसलिए जेम्स बॉम्ब के बटन को दबा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट को क्लास में दिखाया जाता है और सभी लोग चिप से ये पूछते हैं कि आखिर उसने दूसरे आइलैंड पर 1 साल तक क्या किया। तब वो उनको बताता है कि मेरी बोट पर जितने भी लड़के थे वो सब मारे गए थे और उस आइलैंड पर लड़कियों के बीच मैं ही सिर्फ अकेला बचा था, इसलिए 1 साल तक लड़कियों के साथ मैंने काफी मजे किए। इसके बाद जेमिट की क्लास खत्म हो जाती है और वो सभी स्टूडेंट से बुक सबमिट करके अपने घर जाने के लिए बोलता है, इसलिए सभी स्टूडेंट चले जाते हैं। लेकिन पेट्रा यहाँ पर रुक जाती है और वो जेमिट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जेम्स को पसंद नहीं करते हो, इसलिए
इसलिए हर बार तुमने उसे गलत प्रोफेशन दिया। लेकिन अब जेमिट उसे सच्चाई बता देता है और हमें पता चलता है कि जेमिट पेट्रा को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो जेम्स से पेट्रा को दूर करना चाहता था। लेकिन पेट्रा ये बात सुनकर उस पर गुस्सा नहीं करती है, बल्कि वो उसकी फीलिंग की कदर करते हुए उससे कहती है कि वो जेम्स से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो जेमिट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख पाएगी। अब ये बात कहकर पेट्रा यहाँ से चली जाती है। पेट्रा के जाने के बाद जेमिट एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है जिसमें वो पेट्रा के साथ है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।